सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -7% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -6.5%। एक्सपेंसेस -0% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 6% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -96% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -93.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -12% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -7% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -61.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -49.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 98% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 20% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -4% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 15.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -147.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -223% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 29% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -19% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -154% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -239% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -154.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 2.5 गुना की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -2% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 1% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 6% बढ़े हैं और 4 सालों में 12.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -49% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -56% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -67% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -71.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -65% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -71.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 14.26% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 16.56% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.09 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.21 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
अब नजर डालते हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 439.75 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 723 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 562.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 65.8% अप है। जियोजेट ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 659 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 562.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 51.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।